हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में। बहुत लोगों को पता नहीं कि 139 एन एक्ट क्या है। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने कोई चेक इशू किया है तो ये प्रिजम्पशन एरोज होती है और ये माना जाता है कि आपने किसी लाइबिलिटी के लिए यानी पैसा देना बनता आपका, इसीलिए आपने जो चेक जिसके नाम पे दिया है, जो चेक होल्डर है जिसको दिया आपने, उसके फेवर में दिया, उसकी फेवर में माना जाता है कि प्रिजम्पशन एरोज इन दी फेवर ऑफ दी चेक होल्डर, यानी कंप्लेंट के लिए माना जाता है। तो ये सेक्शन यही कहता है। लेकिन ये तब तक माना जाता है जब तक आप जो प्रिजम्पशन एरोज हुई है, जो माना जा रहा है उसके फेवर में, तब तक उसको मना नहीं करते हो। तो तब तक आप उसको प्रूव नहीं करते कि इसके ये जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, तब तक ये माना जाएगा उसके फेवर में। तो इसमें शुरू से ही माना जाता है कि आपने अपनी लाइबिलिटी के लिए चेक इशू किया है। सेक्शन 139 ये कहता है प्रिजम्पशन एरोज इन दी फेवर ऑफ द चेक होल्डर। लेकिन आपको ये प्रूफ जो एक्यूज़ है या जिसने चेक इशू किया है वो जब तक प्रोबेबल डिफेंस होता है, अगर आप कोई ऐसा बचाव का बात कह रहे हो कि आपने कुछ यू मस्ट रेज क्या कहते हैं प्रोबेबल डिफेंस दैट क्रिएट डाउट, यानी डाउट क्रिएट करे कोर्ट के सामने कि ये जो चेक दिया गया ये किसी डेप्थ के लिए, मतलब किसी कर्जे के लिए नहीं दिया गया, ये सिक्योरिटी चेक के लिए दिया गया था, या ये चेक खो गया था, ये चोरी हो गया मेरे यहाँ से, या ये जो डेप्थ या आपने ऑलरेडी पैसा दे दिया कि चेक इनके पास रखा हुआ था तो ये यूज़ कर लिया। तो ऐसे आप अपना डिफेंस प्रूव कर सकते हो और जिससे ये जो प्रिजम्पशन एरोज हुई है वो रिपोर्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप अपने आप को बरी कर सकते हो कोर्ट से और केस आप जीत सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और कोई डाउट हो या कोई पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कोई कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसी मुझे कमेंट करके बताना। ओके, बाय। ठीक है।